साइकोलॉजी चैनल। इसके माध्यम के थ्रू हम लोगों ने यूजीसी नेट जो कंटेंट साइकोलॉजी के रिगार्डिंग दे रहे हैं, हमारा कम्युनिटी चैनल भी ज़्यादा एक्टिव है। उसमें हम लोग क्वेश्चंस वगैरह दे रहे हैं साइकोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अब हमारा चैनल फोकस कर रहे हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी, जो ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ कंटेंट्स दिया है, आगे भी हम करते रहेंगे आपके लिए। जो भी अच्छा वीडियोस आ जाए तो उसके साथ साथ हम साइकोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। टोटली इस चैनल जो डेडिकेटेड है साइकोलॉजी ऑल इंडिया लेवल, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए हम लोग ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो आप लोगों की कोऑपरेशन भी अच्छा है। यदि आप लोग नया है हमारा चैनल के लिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो भी कंटेंट्स जो आपको सटीक मिलते रहेगा आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट एक जो क्वेरीज आने की वजह से हम लोग इसका वीडियो करना चाहता हूँ। तो ये क्या है, एमए इन साइकोलॉजी इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो इग्नो साइकोलॉजी प्रोवाइड किया जाता है, एमए इन साइकोलॉजी कोर्स, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने भी एमए इन साइकोलॉजी काउंसलिंग साइकोलॉजी इग्नो से किया है। तो जो लोग उसमें प्रोवाइड करना चाहते, उसके कोर्स करना चाहते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशंस की कमी होती है। वो इन्फॉर्मेशंस क्या है और उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होता है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले बात है, एमए इन साइकोलॉजी जो करना चाहते हैं, तो एमए इन साइकोलॉजी करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एनी ग्रेजुएशन। जो लोग एमए इन साइकोलॉजी करना चाहते हैं, उनमें वो लोग ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी नहीं किए होते हैं, पीयूसी में साइकोलॉजी नहीं किए होते हैं, तो उसको साइकोलॉजी यदि करना चाहते हैं, कोई रिकग्नाइज्ड कोर्स करना चाहते हैं और रेगुलर भी करने की उनके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन बाद में उनको लगता है कि वो लोग साइकोलॉजी कर ले, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आता है या जॉब प्रॉस्पेक्टिस होते हैं, तो उसके नज़रिए से अगर हम देखें तो इग्नो इज़ अ बेस्ट ऑप्शन है। इग्नो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यूजीसी रिकग्नाइज्ड कोर्स भी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने एनी ग्रेजुएशन भी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर एक साल में आपको दो बार आपको एडमिशन्स प्रोसेस होते हैं। अभी फ़िलहाल जून चल रहा है, तो जून एंड होने जा रहा है, तो जून जुलाई का एक साइकिल होता है और दिसंबर जनवरी का एक साइकिल होता है। इस दोनों साइकिल में आप अराउंड उनकी जो अभी कुछ चेंजेस होगा, फीस जो है अराउंड 15-20,000 के आसपास में इसका एडमिशन्स फीस होते हैं। तो अभी आप लोग पता कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जब मैं जो एनरोल हुआ था तो उसमें अराउंड 14,000 कुछ आसपास में था। तो अब लोग, मैं अभी ये बताना चाहूँगा आपको क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एनी ग्रेजुएशन आपको होना ज़रूरी है, आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो आप डायरेक्ट जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या इग्नो आपका कोई फ्रेंड्स वगैरह साथी लोगों ने किया हो या कुछ और कोर्स भी किया हो तो उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरा कहना मतलब ये है कि आप कोई भी नज़दीक रीजनल सेंटर में जाके आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप याद रख लीजिएगा, तो उनकी जो भी प्रोसीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके रिलेटेड जो भी आपको डिग्री मार्कशीट वगैरह वो इंश्योर कर लीजिएगा। आपको कॉन्वोकेशंस वगैरह ठीक ठाक है। 10th मार्कशीट चाहिए होती है और साथ ही साथ 12th मार्कशीट भी ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो मार्कशीट भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको जो भी जानकारी चाहिए होती है, तो वहाँ पे आप रीजनल सेंटर में जाके पता करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कई बार क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन कमी होने की वजह से आप लोग इधर उधर भटकने का चांसेस होता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी, क्योंकि एक इग्नो की डिस्टेंस एजुकेशन होने की वजह से कई बार आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने के चांसेस होता है, तो तब उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप नियर बाई रीजनल सेंटर को चुन के आप उसमें आप अपना सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट तैयार करके, और आप पहले से उसको प्रॉस्पेक्टस ले लीजिएगा। ऑनलाइन में भी अवेलेबल होते हैं, MAPC करके होते हैं, वहाँ पे हैंडबुक दिया जाता है आपको। MAPC हैंडबुक होते हैं, उस हैंडबुक के ज़रिए आप पूरा जानकारी ले सकते हैं, कोर्स का क्या होता है, सिलेबस क्या होती है। तो एक गाइडलाइंस होती है, प्रॉस्पेक्टस भी होती है और उसके साथ एक हैंडबुक के जैसे होता है। और प्रॉस्पेक्टस में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होता है कि कौन सा कोर्स फीस स्ट्रक्चर्स क्या होती है,
और उसके अलावा आपका कितना सेमेस्टर वाइज कैसे कैसे उनका कैटेगरी होती है, प्रोजेक्ट क्या होती है, फर्स्ट ईयर में क्या होती है, सेकेंड ईयर में क्या होती है, इंटर्नशिप क्या करना होता है, और आपके साथ साथ प्रोजेक्ट में क्या होती है और ऑप्शंस क्या होती है। पहले तो प्रोजेक्ट चलता था, आजकल उन्होंने ऑप्शन भी दिया है, जो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव साइकोलॉजी करके एक ऑप्शंस भी दिया है। तो अब हम ये सारे चीज़ें मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब क्वालिटी ऑफ इग्नो साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो मैं खुद क्वालिटी की अगर यदि बात करें, मैं खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं क्योंकि मैंने इग्नो में किया था। आई एम वेरी प्राउड टू बी इग्नो, कमिंग फ्रॉम इग्नो, ग्रेजुएशन मेरा हुआ है। तो यही अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि कुछ लोग मेरा कोलिग्स जो डेली जो बेसिस में किया है उनको भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा इग्नो होने की वजह से वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होती है एग्ज़ाम्स करना, मतलब इतना आसान नहीं होते, हम लोग को पढ़ाई करनी पड़ती है, इसी वजह से इग्नो का रेपुटेशन अच्छा है। तो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं इग्नो में, थोड़ा सा आप लोगों को प्रोएक्टिव होना होता है, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, इंटर्नशिप हो गया, ऐसे आपको प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग ऐसा ना मत रहिए कि डिस्टेंस होने की वजह से कैसे भी हम क्लास करेंगे, क्लास ना जाने के बाद भी चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे आपको 2-2 घंटे रेगुलर बेसिस वीक में क्लास चलना होता है। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल्स को भी अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। यूँ समझ लीजिए थोड़ा सा कुल मिला के आपका रेगुलर के जैसे ही एक्सपीरियंस होगा। ये अंदाजा में मत रहिएगा कि आप लोगों में थोड़ा सा ढीला हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सिलेबस के बारे में बात करें, बहुत अच्छा सिलेबस उन्होंने दिया है, बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस है। और इग्नो का मटेरियल की अगर बात करें, आपको भी पता होगा जो भी यूपीएससी एग्जाम्स में होता है उसमें एनसीईआरटी के बाद जो आता है इग्नो मटेरियल, तो इग्नो का एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कस्टमाइज मटेरियल उन्होंने देते हैं। साइकोलॉजी में आपको कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड मटेरियल्स अगर यदि मिल रहे हैं वो इग्नो में मिलता है। अगर आपने थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में, इग्नो साइकोलॉजी का जो कैटेगरी के बारे में बात करें, तो इग्नो का जो फिलहाल जो साइकोलॉजी जो टॉपिक्स है वो 3 डायमेंशंस में दे रखा है ना, कि 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो काउंसलिंग साइकोलॉजी है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, और एक जो हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, 3 हिस्सों में आपको बांटा जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको जनरल साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, कॉमन फॉर ऑल। तो यदि आपने सेकेंड ईयर में आपको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी चुन सकते हो या क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन आप चुन सकते हो। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप पहले फर्स्ट ईयर में आपको क्लियर करना होता है, जैसे कि कुछ रिसर्च मेथडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स पेपर वगैरह क्लियर करना होता है, जैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो आजकल थोड़ा सा नियम बदला होगा, क्योंकि मैंने जो किया था वो 2014 में मैंने एनरोल हुआ था, तो इसी वजह से मेरा जो है थोड़ा सा नियम बदला होगा, लेकिन जो कोर्सेस है, जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। तो और एक मैं सजेशन देना चाहूँगा, तो आप लोग यदि साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो आप लोग अकेला मत जाइएगा, कोई मेंटर सबके पास रख ले, कोई यूट्यूब चैनल उसके बारे में जो जानकारी दे रहा है, या कोई भी इग्नो स्टूडेंट ऐसा है पहले उन्होंने किया है ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस भी ले लीजिएगा। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना होता है डिस्टेंस होने की वजह से, लेकिन इसके अलावा इतना होने के बावजूद भी इग्नो इज़ अ बेस्ट ऑप्शन मैं मानता हूँ। किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से करने के बेहतर ये होगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी करने से सिलेबस भी अच्छा रहेगा और यूजीसी रिकग्नाइज है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स आपको लेना है, कोई भी कुछ कोर्स करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, आप कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि इग्नो इज़ ए वैलिड वन, सबसे बेस्ट डिग्री में से एक माना जाता है इग्नो की डिग्री। और इग्नो के जो भी कोर्स करते हैं ये ऑल एंटायर वर्ल्ड वैलिड है, नॉट ओनली इन इंडिया, एंटायर वर्ल्ड आपको इसकी कोर्स का मान्यता दी गई है। तो मैंने भी अपना इग्नो MA इग्नो से किया है और सक्सेसफुल हूँ और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, और नाउ आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप लोगों को भी ऐसा सपना है तो आप अगर यदि बैचलर से नहीं किया है, पीयूसी में नहीं किया है, तो आप उसमें नियर बाई रीजनल सेंटर जाइएगा। कोई भी प्रदेश हो, जैसे आप बेंगलुरु में रह रहे हो, चेन्नई में रह रहे हो, या किसी कोने पर रह रहे हो, तो आसपास में रीजनल सेंटर ढूंढ लीजिएगा। रीजनल सेंटर ढूंढ के साइकिल को पता कर लीजिएगा। जून, जुलाई और आपका दिसंबर, जनवरी साइकिल में होते रहते हैं। कहीं बार आपको लेट भी हो गई तो कोई बात नहीं, थोड़ा फाइन भरना पड़ेगा, आप लोगों को वो थोड़ा एलोबरेशन करके देते हैं। तो ऐसा मेरा कहने का है। तो आप लोग अगर यदि फॉलो कर लोगे,
अगर आपको और एक सजेशंस मैं देना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने साइकोलॉजी ले लिया, पता नहीं है, आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, कुछ यूट्यूब्स भी है और हमारा चैनल्स में भी आप लोगों को इग्नो की साइकोलॉजी का बेसिक्स आइडिया देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वीडियोस अभी बनाना शुरू हो चुका, ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो बना रखा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आप लोगों के लिए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। हमारा यूट्यूब चैनल इसके लिए डेडिकेटेड है। यूजीसी नेट साइकोलॉजी को भी हम तैयारी कर रहे हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो यूजीसी नेट साइकोलॉजी और इग्नो साइकोलॉजी के एडमिशन्स प्रोसेस में हो, थ्योरी के पेपर के बारे में प्रॉब्लम हो, इंटर्नशिप के बारे में प्रॉब्लम हो, हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग आप लोग के लिए बताना था। आप लोग को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू यूजीसी या इग्नो साइकोलॉजी से रिलेटेड, इग्नो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, जाके देख सकते हैं, और मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हो, मैं आपसे क्वेरीज को हैंडल कर लूँगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग का जो विशेष है वो सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they can also benefit.